सोने की कीमतों में मुसलसल जो कमी देखने में आ रही है, और कुछ लोग डॉक्टर साहब अब ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अब वो परेशानी का शिकार हैं कि हमारे एकदम सोने की कीमत गिर चुकी है, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी खरीद लिया जाए, आगे फिर जब महंगा हो जाएगा। कुछ लोगों में से आप भी शामिल हैं क्या? नहीं, अभी मैं सिर्फ आपसे पहले तज्जिया ले लूं, उसके बाद इस बारे में सोचूंगी। अच्छा फरा, पिछले 6000 सालों से हम सोने की कानों से सोना निकाल रहे हैं, उसको जमा करते चले जा रहे हैं, और लगभग जितना सोना भी अभी तक सोने की कानों से निकाला गया है लगभग उतना ही इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जैसे बाकी अशिया का इस्तेमाल हो जाता है, बाकी कमोडिटीज का इस्तेमाल हो जाता है। अब इसकी प्राइस जो है वो सितंबर 2011 में वो पीक कर गई थी, वो $1900 पर आउंस पे चल रही थी, और उसके मुकाबले में आज ये गिर के 1100 पे पहुंच गई है। लगभग 40-45% की कमी आ गई है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि शायद 40-45% की कमी आ गई है, तो अब टाइम आ गया है कि हम सोना खरीद लें और उसकी कीमत चढ़ जाएगी और फिर हम दोबारा से अमीर हो जाएंगे। अच्छा, इसकी वजूहात अगर आप समझ लें कि वजह क्या है सोने की कीमत गिरने की, तो फिर शायद आप बेहतर फैसला कर सकेंगे कि आपको सोना खरीदना है या नहीं खरीदना। देखिए, एक वजह तो यह है कि लोग सोच रहे हैं कि इस वक्त यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में बड़ी बढ़ने वाली है, तो असासाजात जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें डॉलर खरीद लेने चाहिए, सोना बेच देना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि सोने की कीमत शायद और मजीद गिर जाएगी, तो इसकी वजह से एक और प्रेशर आ जाता है सोने की कीमत के ऊपर, जब लोग अपना सोना बेचते जाते हैं और वो डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। और उसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम गिर गया है और बड़ी मुस्तहकम होने लगी है, बड़ी मजबूत होने लगी है। अब लोग सोचते हैं कि अगर यूएस की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी तो फिर यूएस डॉलर की कीमत ही चढ़ जाएगी, तो फिर मजीद यूएस डॉलर खरीदने जाते हैं और सोने की कीमत और गिरना शुरू हो जाती है। इसी तरह सोचा यह जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत तेजी से चढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर आप डॉलर्स में अपने पैसे रखेंगे तो उनका मुनाफा आपको ज्यादा मिलेगा, तो दोबारा से एक और प्रेशर आ जाता है आपके सोने की कीमत के ऊपर। एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जुलाई 20 तारीख को चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, चाइना के पास कोई 17,000 टन से जायद सोना कहा जाता है कि उसने इकट्ठा कर रखा है। उसने एक ही दिन में 25 टन सोना एकदम बाजार में बेच दिया। तो आप समझिए कि 800-900 मिलियन डॉलर का सोना यकवक्त उन्होंने बाजार में बेचा है, और उसकी वजह से सोने की कीमत के ऊपर मजीद प्रेशर आया है। इंडिया इसी तरह चाइना का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया भी जो है वो भी अपना सोना निकालना चाह रहा है, बिकॉज इंडिया में भी कहते हैं कि जो उनके मंदिर हैं वहां पर लाखों टन सोना जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू मत में ये रवाज है कि वो सोने के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं मंदिरों पे ज्यादा। तो जो पुराने मंदिर हैं उनके पास लाखों टन के जो है वो सोने का जखीरा है। अगर इंडिया ने भी निकाल लिया तो इसका तो मतलब यह है कि ये सोना तो और नीचे चला जाएगा। हमारे यहाँ जिनकी शादियां अभी हो गई हैं वो तो बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया डॉक्टर साहब। ये तो चौधरी साहब, जो उन मंदिरों के जो वारिस होते हैं, जो उन मंदिरों को संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्या वो इजाजत दे देंगे कि ये सोना बेच दिया जाए? मजहब के हवाले से क्या इसकी इजाजत है वहां? ये बात आपकी सही है, क्योंकि वहां पे काफी बहस है, क्योंकि सोना बेचना जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता। मनमोहन सिंह साहब ने ये कोशिश की थी कि वो सारा सोना निकाला जाए और उसको जो है वो चाहते थे कि ट्रेड में लाया जाए, लेकिन जिस तरह से आपने इशारा किया, चूंकि मजहबी इशू है तो वो इस पर थोड़ा सेंसिटिविटी है। लेकिन चीन के पास इतना सोना है, अगर उन्होंने निकाल दिया तो डॉक्टर साहब इसका मतलब यह है कि अगले चंद महीनों में तो ये सोने की कीमत और नीचे जाएगी, और फरा जैसी जो खवातीन है जिन्होंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ सोने में, उनके लिए गोल्डन चांस है मुझे लगता है कि अपना सोने का जखीरा बढ़ाने का। चौधरी साहब, मेरा ख्याल यह है कि गोल्डन चांस अब नहीं है, आने वाला है अगले कुछ महीनों में, क्योंकि अभी शायद सोने की कीमतों के ऊपर मजीद प्रेशर रहेगा। एक और आपको इंटरेस्ट, यहाँ पे फवाद साहब ने जो खरीद के रखा हुआ है सोना, फवाद साहब आपको टेंशन तो नहीं होगी मजीद कम होने वाला? हम तो मारे गए। चौधरी साहब, ये देखिए कि पिछले 6000 सालों से जो हम कानों से सोना निकाल रहे हैं उसका एस्टिमेट किया जा रहा है, लोएस्ट एस्टिमेट जो मैंने देखा है वो कहते हैं कि 1,75,000 टन सोना इस वक्त जमीन पे मौजूद है, लोगों के पास, लोगों की मलकियत में, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं मुल्कों के, उनकी मलकियत में। और डॉक्टर साहब, इसमें से 1.5 लाख तो खवातीन के पास ही होगा, 1,75,000 में से तो जो हाईएस्ट एस्टिमेट इंटरेस्टिंगली मैंने देखा चौधरी साहब वो है कि 25 लाख टन
सोना इस वक्त जो है वो इंसानियत के पास मौजूद है और 1 टन सोने की कीमत इस वक्त कोई $34 मिलियन बन रही है। तो जो एस्टिमेट्स हैं वो 6 खरब डॉलर से लेके 80 खरब डॉलर तक का सोना इस वक्त मौजूद है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, जैसे सिल्वर का, चांदी का बहुत इस्तेमाल है, प्लेडियम का इस्तेमाल है, वो मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल हो जाता है और खत्म हो जाता है। यहां पे ये हालत है कि 6000 सालों में जितना भी सोना हमने कानों से निकाला है वो लगभग उतना ही पड़ा है, या किसी जेवर की शक्ल में, या वो वर्ल्ड बैंक के या वो मुख्तलिफ सेंट्रल बैंकों की रिजर्व की शक्ल में। नहीं, देखिए वो ये भी है कि जो थाईलैंड में बहुत बड़े बड़े जो बुद्धा के मुजस्समे हैं उनको जो है वो सॉलिड गोल्ड में जो है वो बनाए गए हैं। जो बुद्ध मत में और हिंदू मत में तो सोने की एक मजहबी अहमियत भी और वो भी है, बाकी मजाहिब में शायद उस तरह से अहमियत उसकी भी नहीं है। तो ये जो अल्टीमेटली इशू जा रहा है डॉक्टर साहब, इसका तेल की कीमतें भी और नीचे आ रही हैं, तो ये सोने की कीमतें भी और नीचे आ रही हैं, तो एक ओवरऑल हमारी रीजन के ऊपर या हमारे लोगों के ऊपर इसका क्या असर होगा? देखिए चौधरी साहब, तेल का असर तो सामने आ रहा है। हमारी हुकूमत को तो बेशुमार फायदा पहुंचा है, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया कि वो सारा का सारा फायदा जो है वो अवाम तक पहुंचा दे। सोने के हवाले से कोई इतना मेजर फर्क किसी दुनिया की इकोनॉमी में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका ना तो कोई, मैंने जैसे पहले कहा, कोई इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करते हैं इनको एज देयर रिजर्व्स, और उनकी कीमत गिरती चली जा रही है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो यकीनी तौर पर बहुत कंसर्न्ड होंगे और बड़े परेशान होंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये फिर आगे अच्छा, तो फवाद साहब जैसे कह रहे हैं, सॉरी गो अहेड। कहिए फवाद साहब। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, जो पाकिस्तान की जो रिजर्व बैंक है, उसके लिए भी परेशानी की बात है कि उसके जो रिजर्व्स हैं वो भी गोल्ड में है या हमारे रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर्स में है? हमारे ज्यादातर रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर्स में है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने स्टेट बैंक से चेक किया था तो लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व उनके पास था, और उसकी कीमत भी जाहिर है अब 40% गिर गई होगी, जैसे कि आलमी मंडियों में सोने की कीमत गिरी है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के लिए भी। जी, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये रिजर्व्स अगर इस तरह हैं और इस तरह अगर कमी मुसलसल होती रहेगी डॉक्टर साहब, आगे मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान? नहीं, कोई इतना मेजर इंपैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे रिजर्व जो हैं वो इस वक्त परसेंटेज के हवाले से कोई 80-90% जो हैं वो आपके गोल्ड में नहीं है, वो हमारे यूएस करेंसी में और बाकी हार्ड करेंसीज में है। तो कोई इतना मेजर इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर सोने की कीमतें गिरने से मुझे नजर नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये अल्टीमेटली यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो ये जो ईरान का ट्रेड है, या ईरान, चाइना और इंडिया, इस सोने के जो बड़े बड़े रिजर्व्स हैं वो तो ज्यादातर यूरोपियन मुल्कों के पास हैं, बेल्जियम के पास हैं, बाकी मुल्कों के पास हैं। तो ये जो यूरोपियन क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो ग्रीक से शुरू हुआ है, क्या उनको इसका डज पहुंचेगी या उनका कोई इशू नहीं? मैं बरनाई वगैरह आपने बड़ा उम्दा सवाल किया चौधरी साहब। ग्रीक इकोनॉमी, अब जो थर्ड बेल आउट, उनका जो मामला तय पा गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ग्रीस के दरमियान में, इसका इफेक्ट भी ये हुआ है कि सोने की कीमतें मजीद डिप्रेस हुई हैं। ईरान के हवाले से आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ईरान पे जब सैंक्शंस थी तो वो टर्की से जितनी भी डील किया करता था और कुछ और ममालिक से जो उसकी ट्रेड होती थी वो उनकी पेमेंट सोने में किया करता था। अब सोने में उसको ये पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज उसके पास सैंक्शंस खत्म हो रही हैं, तो उसका जो इजाफी सोना है वो भी शायद मार्केट में आके बिकने लगे। तो इतने बहुत सारे प्रेशर्स मुझे नजर आ रहे हैं सोने की कीमत के ऊपर जो उसको फर्दर डिप्रेस करेंगे। ये फ्यूचर के हवाले से सवाल करना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि मजीद इसकी कमी और कहीं जाके आपको इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है कि इस मुसलसल कमी के बाद कहीं रुकेगी? देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है, कि जो कंपनी सोना निकाल रही है कानों से उसकी कॉस्ट क्या आती है। तो वो कहा जा रहा है कि अंदाजन $1000 की कॉस्ट है, और अगर $1000 से भी मजीद गिर जाता है सोना तो फिर शायद वो खरीदने के काबिल हो जाए। अभी ये लग रहा है कि चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर है, चाइना सोना बेच रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस डॉलर्स में जा रहे हैं बजाय सोने के, और यूएस डॉलर चढ़े चले जा रहा है। चाइना सोना बेच रहा है। इंडिया इस वक्त कुछ सोना खरीद रहा है लेकिन बहुत कम मिकदार पे खरीद रहा है। तो फ्यूचर मुझे लग रहा है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सोने की कीमत आलमी मंडियों में गिर जाएगी तो उस वक्त आपके लिए शायद अप्रोप्रिएट टाइम होगा कि आप जाएं और सोना खरीदें। फवाद साहब, क्या इरादे हैं आपके ये पूरा तज्जिया सुनने के बाद? अच्छा, डॉक्टर साहब से ये भी बता दीजिए कि जब सोने की कीमत कम होती है तो क्या फिर उससे डायमंड्स की कीमत भी गिरने का इम्कान पैदा हो जाता है, या वो डायमंड्स की मार्केट बिल्कुल अलग है सोने से?
ڈائمنڈ کی سپلائی اور ڈیمانڈ بالکل فرق ہے سونے کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے، تو اس لیے ڈائمنڈ اور سونے کی آپس میں کوئی کوریلیشن نہیں بنتی قیمت میں۔ ڈائمنڈ کی جو ہے وہ ریلیٹیولی بڑی سٹیبل رہی ہے قیمت، بیکاز اس کی سپلائی بہت کم رہتی ہے۔ ٹھیک، تو آج ہم نے بات کی ہے فواد صاحب، ڈاکٹر صاحب، سونے کی قیمتوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جلد بازی نہ کرے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قیمتوں میں کمی آئی ہے، فوری طور پر سونا خرید لیا جائے، تو ابھی مزید کچھ امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے پاکستان نہیں، کوئی اتنا میجر امپیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ریزرو جو ہیں وہ اس وقت پرسنٹیج کے حوالے سے کوئی 80-90% جو ہیں وہ آپ کے گولڈ میں نہیں ہیں، وہ ہمارے US کرنسی میں اور باقی ہارڈ کرنسیز میں ہیں، تو کوئی اتنا میجر امپیکٹ پاکستان کے اوپر سونے کی قیمتیں گرنے سے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ الٹیمیٹلی یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ایران کا ٹریڈ ہے یا ایران، چائنا اور انڈیا، اس سونے کے جو بڑے بڑے ریزروز ہیں وہ تو زیادہ تر یورپین ملکوں کے پاس ہیں، بیلجیم کے پاس ہیں، باقی ملکوں کے پاس ہیں، تو یہ جو یورپین کرائسس ہے، اکنامک کرائسس جو گریک سے شروع ہوا ہے، کیا ان کو اس کا ڈز پہنچے گی یا ان کا کوئی ایشو نہیں؟ میں برونائی وغیرہ آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا چودھری صاحب۔ گریک اکانومی اب جو تھرڈ بیل آؤٹ ان کا جو معاملہ طے پا گیا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور گریس کے درمیان میں، اس کا ایفیکٹ بھی یہ ہوا ہے کہ سونے کی قیمتیں مزید ڈپریس ہوئی ہیں۔ ایران کے حوالے سے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ایران پہ جب سینکشنز تھیں تو وہ ٹرکی سے جتنی بھی ڈیل کیا کرتا تھا اور کچھ اور ممالک سے جو اس کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ ان کی پیمنٹ سونے میں کیا کرتا تھا۔ اب سونے میں اس کو یہ پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی بیکاز اس کے پاس سینکشنز ختم ہو رہی ہیں، تو اس کا جو اضافی سونا ہے وہ بھی شاید مارکیٹ میں آ کے بکنے لگے۔ تو اتنے بہت سارے پریشرز مجھے نظر آ رہے ہیں سونے کی قیمت کے اوپر جو اس کو فردر ڈپریس کریں گے۔ یہ فیوچر کے حوالے سے سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ مزید اس کی کمی اور کہیں جا کے آپ کو استحکام دکھائی دے رہا ہے کہ اس مسلسل کمی کے بعد کہیں رکے گی؟ دیکھیے، اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کیا آتی ہے، کہ جو کمپنی سونا نکال رہی ہیں کانوں سے اس کی کاسٹ کیا آتی ہے۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اندازاً $1000 کی کاسٹ ہے، اور اگر $1000 سے بھی مزید گر جاتا ہے سونا تو پھر شاید وہ چین کے پاس اتنا سونا ہے، اگر انہوں نے نکال دیا تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں تو یہ سونے کی قیمت اور نیچے جائے گی، اور فرا جیسی جو خواتین ہیں جنہوں نے اتنا انویسٹ نہیں کیا ہوا سونے میں، ان کے لیے گولڈن چانس ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنا سونے کا ذخیرہ بڑھانے کا۔ چودھری صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ گولڈن چانس اب نہیں ہے، آنے والا ہے اگلے کچھ مہینوں میں، کیونکہ ابھی شاید سونے کی قیمتوں کے اوپر مزید پریشر رہے گا۔ ایک اور آپ کو یہاں پہ فواد صاحب نے جو خرید کے رکھا ہوا ہے سونا، فواد صاحب آپ کو ٹینشن تو نہیں ہوگی اس کے مزید کم ہونے والا؟ ہم تو مارے گئے۔ چودھری صاحب یہ دیکھیے کہ پچھلے 6000 سالوں سے جو ہم کانوں سے سونا نکال رہے ہیں اس کا ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، لوسٹ ایسٹیمیٹ جو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ 1,75,000 ٹن سونا اس وقت زمین پہ موجود ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کی ملکیت میں، اور جو سینٹرل بینکس ہیں ملکوں کے ان کی ملکیت میں۔ اور ڈاکٹر صاحب اس میں سے 1.5 لاکھ تو خواتین کے پاس ہی ہوگا، 1,75,000 میں سے تو جو ہائیسٹ ایسٹیمیٹ انٹرسٹنگلی میں نے دیکھا ہے چودھری صاحب وہ ہے کہ 25 لاکھ ٹن سونا اس وقت جو ہے وہ انسانیت کے پاس موجود ہے، اور 1 ٹن سونے کی قیمت اس وقت کوئی $34 ملین بن رہی ہے۔ تو جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ $6 کھرب سے لے کے $80 کھرب تک کا سونا اس وقت موجود ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، جیسے سلور کا، چاندی کا بہت استعمال ہے، پلیڈیم کا استعمال ہے، وہ مختلف چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ حالت ہے کہ 6000 سالوں میں جتنا بھی سونا ہم نے کانوں سے نکالا ہے وہ لگ بھگ اتنا ہی پڑا ہے، یا کسی زیور کی شکل میں، یا وہ ورلڈ بینک کے یا وہ مختلف سینٹرل بینکوں کی ریزرو کی شکل میں۔ وہ یہ بھی ہے کہ جو تھائی لینڈ میں بہت بڑے بڑے جو بدھا کے مجسمے ہیں ان کو جو ہے وہ سالڈ گولڈ میں جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ جو بدھ مت میں اور ہندو مت میں تو سونے کی ایک مذہبی اہمیت بھی اور وہ بھی ہے، باقی مذاہب میں شاید اس طرح سے اہمیت اس کی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو الٹیمیٹلی ایشو جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا تیل کی قیمتیں بھی اور نیچے آ رہی ہیں، تو یہ سونے کی قیمتیں بھی اور نیچے آ رہی ہیں، تو ایک اوور آل ہماری ریجن کے اوپر یا ہمارے لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا؟
देखिए चौधरी साहब, तेल का असर तो सामने आ रहा है। हमारी हुकूमत को तो बेशुमार फायदा पहुंचा है, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया कि वो सारा का सारा फायदा जो है वो अवाम तक पहुंचा दे। सोने के हवाले से कोई इतना मेजर फर्क किसी दुनिया की इकोनॉमी में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका ना तो कोई, मैंने जैसे पहले कहा, कोई इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करते हैं इनको एज देयर रिजर्व्स, और उनकी कीमत गिरती चली जा रही है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो यकीनी तौर पर बहुत कंसर्न्ड होंगे और बड़े परेशान होंगे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये फिर आगे अच्छा, आप तो फवाद साहब जैसे कह रहे हैं, सॉरी गो जी कहिए फवाद साहब। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, जो पाकिस्तान की जो रिजर्व बैंक है, उसके लिए भी परेशानी की बात है कि उसके जो रिजर्व्स हैं वो भी गोल्ड में है या हमारे रिजर्व जो हैं वो यूएस डॉलर्स में है? हमारे ज्यादातर रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर्स में है, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने स्टेट बैंक से चेक किया था तो लगभग 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का गोल्ड रिजर्व उनके पास था, और उसकी कीमत भी जाहिर है अब 40% गिर गई होगी, जैसे कि आलमी मंडियों में सोने की कीमत गिरी है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है पाकिस्तान के स्टेट बैंक के लिए भी। जी तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये रिजर्व्स अगर इस तरह हैं और अगर कमी मुसलसल होती रहेगी डॉक्टर साहब, आगे मुश्किल हो सकती है। सोने की कीमतों में मुसलसल जो कमी देखने में आ रही है, और कुछ लोग डॉक्टर साहब अब ये सोच रहे हैं कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था अब वो परेशानी का शिकार हैं कि हमारे एकदम सोने की कीमत गिर चुकी है, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी खरीद लिया जाए, आगे फिर जब महंगा हो जाएगा। कुछ लोगों में से आप भी शामिल हैं क्या? नहीं, अभी मैं सिर्फ आपसे पहले तज्जिया ले लूं, उसके बाद इस बारे में सोचूंगी। अच्छा फरक, पिछले 6000 सालों से हम सोने की कानों से सोना निकाल रहे हैं, उसको जमा करते चले जा रहे हैं, और लगभग जितना सोना भी अभी तक सोने की कानों से निकाला गया है लगभग उतना ही इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जैसे बाकी अशिया का इस्तेमाल हो जाता है, बाकी कमोडिटीज का इस्तेमाल हो जाता है। अब इसकी प्राइस जो है वो सितंबर 2011 में वो पीक कर गई थी, वो $1900 पर आउंस पे चल रही थी, और उसके मुकाबले में आज ये गिर के 1100 पे पहुंच गई है। लगभग 40-45% की कमी आ गई है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि शायद 40-45% की कमी आ गई है, तो अब टाइम आ गया है कि हम सोना खरीद लें और उसकी कीमत चढ़ जाएगी और फिर हम दोबारा से अमीर हो जाएंगे। अच्छा, इसकी वजूहात अगर आप समझ लें कि वजह क्या है सोने की कीमत गिरने की, तो फिर शायद आप बेहतर फैसला कर सकेंगे कि आपको सोना खरीदना है या नहीं खरीदना। देखिए, एक वजह तो यह है कि लोग सोच रहे हैं कि इस वक्त यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में बड़ी बढ़ने वाली है, तो असासाजात जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें डॉलर खरीद लेने चाहिए, सोना बेच देना चाहिए। लोगों का ख्याल है कि सोने की कीमत शायद और मजीद गिर जाएगी, तो इसकी वजह से एक और प्रेशर आ जाता है सोने की कीमत के ऊपर, जब लोग अपना सोना बेचते जाते हैं और वो डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। और उसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम गिर गया है और बड़ी मुस्तहकम होने लगी है, बड़ी मजबूत होने लगी है। अब लोग सोचते हैं कि अगर यूएस की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी तो फिर यूएस डॉलर की कीमत ही चढ़ जाएगी, तो फिर मजीद यूएस डॉलर खरीदने जाते हैं और सोने की कीमत और गिरना शुरू हो जाती है। इसी तरह सोचा यह जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत तेजी से चढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर आप डॉलर्स में अपने पैसे रखेंगे तो उनका मुनाफा आपको ज्यादा मिलेगा, तो दोबारा से एक और प्रेशर आ जाता है आपके सोने की कीमत के ऊपर। एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जुलाई 20 तारीख को चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, चाइना के पास कोई 17,000 टन से जायद सोना कहा जाता है कि उसने इकट्ठा कर रखा है। उसने एक ही दिन में 25 टन सोना एकदम बाजार में बेच दिया। तो आप समझिए कि 800-900 मिलियन डॉलर का सोना यकवक्त उन्होंने बाजार में बेचा है, और उसकी वजह से सोने की कीमत के ऊपर मजीद प्रेशर आया है। इंडिया इसी तरह चाइना का जो ग्रोथ रेट है, इंडिया भी जो है वो भी अपना सोना निकालना चाह रहा है, बिकॉज इंडिया में भी कहते हैं कि जो उनके मंदिर हैं वहां पर लाखों टन सोना जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदू मत में ये रवाज है कि वो सोने के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं मंदिरों पे ज्यादा। तो जो पुराने मंदिर हैं उनके पास लाखों टन के जो है वो सोने का जखीरा है। अगर इंडिया ने भी निकाल लिया तो इसका तो मतलब यह है कि ये सोना तो और नीचे चला जाएगा। हमारे यहाँ जिनकी शादियां अभी हो गई हैं वो तो बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया डॉक्टर साहब। ये तो चौधरी साहब, जो उन मंदिरों के जो वारिस होते हैं, जो उन मंदिरों को संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, क्या वो इजाजत दे देंगे कि ये सोना बेच दिया जाए? मजहब के हवाले से क्या इसकी इजाजत है वहां? ये बात आपकी सही है, क्योंकि वहां पे काफी बहस है, क्योंकि सोना बेचना जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता। मनमोहन सिंह साहब ने ये कोशिश की थी कि वो सारा सोना निकाला जाए और उसको जो है वो चाहते थे कि ट्रेड में लाया जाए, लेकिन जिस तरह से आपने इशारा किया, चूंकि मजहबी इशू है तो वो इस पर थोड़ा सेंसिटिविटी है। लेकिन